हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर 38,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही उसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी, बीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में डिटेल में, और यूपी SSC की भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को आपकी परीक्षा से संबंधित जो आपको सफलता दिला सके वो सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे इससे संबंधित जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप सभी की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़कर प्रिपरेशन करते हैं तो नौकरी की दूर नहीं। परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तमाम क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है, जैसा कि आप सभी के सामने है। तो देर किस बात की, अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज करें। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी जगह ये बुक आप सभी के लिए ईजिली अवेलेबल है। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आए दिन कोई ना कोई जानकारियाँ निकलकर सामने आती रहती हैं। मैं भी आप सभी को इन भर्तियों के संबंध में लगातार जानकारी देता रहता हूँ, और जो भी जानकारी मुझे अधिकारियों से मिलती है वही मैं आप सभी को आगे कन्वे कर देता हूँ। लेकिन एक बड़ी जानकारी आज की अगर बात की जाए, एक बड़ी जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज जारी की गई है, जिसके मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। अगर हम बात करें प्राथमिक और माध्यमिक के अंदर उत्तर प्रदेश में 38,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। सवाल निश्चित तौर पर आप सभी के मन में आएगा कि प्राथमिक और माध्यमिक की यहाँ बात की जा रही है और पदों की संख्या सिर्फ 38,000 क्यों है और इसका क्या कारण है। तो जो अभ्यर्थी इसके बारे में जानना चाहते हैं प्राथमिक को लेकर, वो थोड़ा सा वीडियो को समझ लेना, यानी कि ध्यान से देख लेना, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं आपको उस जानकारी की तरफ लेकर के चलता हूँ जो यूपी टीजीटी, बीजीटी और सुपर टीईटी के बारे में है। लेकिन ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि माध्यमिक और प्राइमरी में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी। यानी कि माध्यमिक का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपको टीजीटी और पीजीटी से संबंधित की जा रही है। प्राइमरी की जब बात की जा रही है तो 1 to 5 से संबंधित की जा रही है। अब यहाँ पे माध्यमिक और प्राइमरी के अगर विद्यालयों की बात की जाए, 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है विज्ञापन। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े हुए 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनके संबंध में अगर बात की जाए, इनमें संबंध प्राइमरी, ये जो प्राइमरी यहाँ शब्द लिखा हुआ है ये प्राइमरी होता तो प्राइमरी के लिए ही है, लेकिन जो बेसिकली आप प्राइमरी सुनते हैं, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में आता है, वो प्राइमरी अलग होता है और ये प्राइमरी अलग होता है। आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर तरह तरह के विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में आते हैं, कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, कुछ एडेड जूनियर विद्यालय होते हैं, कुछ अटल आवासीय होते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं। तो जो अलग अलग विद्यालय होते हैं वहाँ अलग अलग भर्ती होती है। कहीं पे LT ग्रेड की होती है तो कहीं TGT PGT की होती है, कहीं पे प्राइमरी की होती है तो दूसरी जगह प्राइमरी की होगी। नाम तो बदलेगा नहीं, लेकिन नाम बदल गया है, संबंध प्राइमरी की बात की जा रही है। अब आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है संबंध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के करीब 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिषदीय माध्यमिक व
उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है, जो हाल ही में 4 जनवरी को हुई थी। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक यानी कि अगर बात की जाए टीजीटी और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की बात की जाए और इसमें संबंध प्राइमरी विद्यालयों की बात की जाए तो कुल 38,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली हैं। इनमें टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद खाली हैं। अब यहाँ टीजीटी पीजीटी के 34,500 पदों की जो बात की जा रही है उसके अंदर और भी कई पद है, आप सभी को पता होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर प्रधानाचार्य जो आप सभी होते हैं या जो प्रधानाध्यापक होते हैं, इन दोनों के जो पद हैं वो यहाँ पे खाली हैं। अब आपसे एक सवाल मेरा होगा, कमेंट करके बताना कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक में क्या डिफरेंस होता है। आगे मैं इस मामले पर जानकारी देता हूँ। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए इनमें टीजीटी पीजीटी और तकरीबन 34,500 पद खाली हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही एक बार फिर से निदेशकों की बैठक बुलाई जाएगी ताकि भर्ती की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जल्द ही इन रिक्त पदों का अध्याचन को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग अल्पसंख्यक महाविद्यालय व अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। सो इन भर्तियों के लिए शुरू करने की कहीं न कहीं संबंधित विभाग को रिक्त पदों के अध्याचन मांगा गया है। वहीं परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराना है। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कराने में जुट गया है, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था। अगर बात की जाए इस परीक्षा के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,017 पदों पर भर्ती होनी है, तो वहीं टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती अप्रैल में देखने के लिए मिलेगी। सवाल आपके मन में आना चाहिए कि कल मैंने आप सभी को बताया ही था कि इसके संबंध में आयोग भर्ती परीक्षाओं को लेकर तो तैयारी 100% पूरी कोशिश पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एक समस्या और आप सभी से जुड़ी हुई है और ये समस्या है आप सभी के लिए इन परीक्षाओं की नई भर्तियों की जो जानकारी दी गई उनके अध्याचन मिलना। क्योंकि आयोग का सीधा जवाब यही होता है नई भर्ती के बारे में कि अगर हमें अध्याचन मिलेगा तो हम इससे संबंधित जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। और अभी तक जो ज़्यादातर भर्तियों के अध्याचन मिले नहीं हैं, लेकिन यहाँ मार्च लिखा हुआ है या अप्रैल लिखा हुआ है। उम्मीद है कि तब तक इन सभी भर्तियों के जो अध्याचन है वो मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है और टीजीटी पीजीटी के साथ सुपर टीईटी को लेकर तो मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके 38,000 पदों पे जो भर्ती है उसमें 34,500 पद आपके टीजीटी और पीजीटी जिसमें आपके प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के भी पद हैं और लगभग 3,500 जो पद है वो संबंध प्राइमरी जिसको आप सुपर टीईटी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी प्राइमरी विद्यालय होते हैं, उनमें ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब अगर बात कर लीजिए यूपीएससी के माध्यम से लगातार भर्तियों को लेकर नोटिस जारी की जा रही है। एक के बाद एक नई नोटिस यहाँ पर जारी हो रही है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा कि यूपीएससी के माध्यम से कई भर्तियों को लेकर जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो हाल ही में अगर यूपीएससी के माध्यम से असुलिपिक यानी कि स्टेनो को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था, इसकी परीक्षा के पैटर्न में भी कई बदलाव किए जा रहे हैं और जैसे ही सारी की सारी चीज़ें तय हो जाती हैं उससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी जल्दी जारी कर देगा। जानकारी देखने के लिए मिली है कि जल्द ही इस महीने लास्ट में एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद सारी की सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने फाइनली अनाउंस कर दी जाएंगी। जो भी अपडेट रहेगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।